बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। मैं हूँ कासिम खान सूरी। इमरान खान साहब को आसिम मुनीर की जेल में झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद हुए 1081 दिन हो चुके हैं और बुशरा बीबी को आसिम मुनीर की जेल में झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद हुए आज 815 दिन हो चुके हैं। आज मंगल का दिन था, इमरान खान से मुलाकात का दिन। इमरान खान की तीनों बहनें अडियाला जेल के बाहर पहुंची और एक दफ़ा फिर उनको जो है वो रोक दिया गया। अडियाला जेल से पहले ही वो खड़ी रही, इंतज़ार करती रही, लेकिन उनको फिर इमरान खान साहब से नहीं मिलने दिया गया। और जिस तरह मैं हर रोज़ आपको बताता हूँ कि तकरीबन 9 माह हो गए हैं इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाला हुआ है। आसिम मुनीर लॉ लगा हुआ है, वहाँ पे जो कर्नल है अडियाला जेल का, वो तमाम मामलात देखता है और कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इमरान खान साहब टूट जाएं, झुक जाएं, डील कर लें, कि मजबूर किया जा रहा है। उनको इतने बुरे हालात में वहाँ पे रखा हुआ है कि आप सोच नहीं सकते कि साबिक वज़ीर आज़म है इमरान खान साहब, लेकिन उसके बावजूद जो है वो लीगल राइट्स जो है इमरान खान के जो कानूनी उनको हक मिला हुआ है एक कैदी की तरह, जो कैदी को जो आज़ादी है वो आज़ादियाँ भी उनकी सल्ब कर ली गई हैं। और यहाँ तक है कि जो उनको खाना देने जो आता है बंदा, वो सलाम का जवाब तक नहीं देता इमरान खान साहब को। तो इस तरह की संगीन हालात के अंदर जब उन्हें रखा हुआ है तो बहनें तो सरापा एहतजाज हैं अपने भाई के लिए। सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, कभी किसी ओहदे पे सियासी नहीं रही हैं, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कभी उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। आपने देखा अलीमा खान का जो इस्तकबाल हुआ, जिस तरह वो सवात में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर उन्होंने अवामी इज्तिमा से खिताब किया, लोगों ने उनकी पज़राई की, फूल फेंके, छतों पे लोग खड़े हुए थे और लोग तरसे हुए हैं कि किसी तरह जो है वह इमरान खान रिहाई मूवमेंट जो है, स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की जाए। और सुहेल आफरीदी तो उस तरह एक्टिव हुए नहीं जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन जब इमरान खान की बहनें अपने भाई की रिहाई के लिए निकली हैं तो हमने देखा है कि भरपूर तरीके से अवाम ने साथ दिया है। और अलीमा खान वहाँ पे कहती रही लोगों से कि इमरान खान डील नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए इतनी मुश्किलात सह रहे हैं, पाकिस्तानियों आपके लिए सह रहे हैं, तो आप जब तक बाहर नहीं आओगे तो इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं हो सकेगी। और 5 अगस्त को जो है वो 3 साल पूरे होने को आएंगे इमरान खान साहब के। तो 5 अगस्त अलामती तौर पर तारीख रखी गई है कि तमाम पाकिस्तान से लोग आएँ और जो है वो मुहिम का आगाज़ करें, स्ट्रीट मूवमेंट का, और एहतजाजी पुरअमन तहरीक जो है उसका हिस्सा बने। तो अब जो सवालात और जो जवाबात हुए अडियाला जेल के बाहर, वहाँ पे उन्होंने कहा है कि हम बहनें हैं और हम जो है आखिरी हद तक खड़े रहेंगे हमेशा अपने भाई के लिए, और हमारा भाई जो है वो असूलों की जंग लड़ रहा है, वो कभी भी जो है वो इस निज़ाम को नहीं मानेगा। ये निज़ाम बुज़दिलाना निज़ाम है, जुल्म का निज़ाम है, नाइंसाफ़ी हो रही है और मैंडेट चोरी किया गया है इमरान खान साहब का, और हारों को, लुटेरों और चोरों को जो है वो आसिम मुनीर रजीम ने इक़्तिदार दे रही है और पाकिस्तान की मईशत को डुबा दिया है। तो मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं आपको वो तमाम फैक्ट्स एंड फिगर बताऊंगा जो मुल्क की मईशत के साथ हो रहा है और जिस तरीके से नाकाम हो चुकी है आसिम मुनीर रजीम, और शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म जिसको बना दिया गया और आसिफ अली ज़रदारी को सदारत की कुर्सी पर बिठा दिया गया। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान तो नहीं चल रहा। जिस तरह हम सब देख रहे हैं, बदअमनी फैल चुकी है, दहशतगर्दी फैल रही है, इन्वेस्टमेंट जा रही है, मल्टी नेशनल कंपनियां पाकिस्तान में जो है वो अपनी काम बंद कर करके जा रहे हैं और सरमायाकारी ले जा रहे हैं। पाकिस्तानी ताजिर खुद जो है वो पाकिस्तान से सरमायाकारी लेकर जा रहे हैं, मायूस हो चुके हैं पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से। देखिए, दुनिया में वो मुल्क आगे जा रहा होता है, उसकी मईशत मजबूत होती है, जिसकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, जो ज़्यादा सामान जो है वो अपने मुल्क से जो है वो बाहर बेच रहा हो, ठीक है। और उसको कहते हैं बरामदात, जो बाहर से जो है वो बरामद करता है, जो बाहर सामान देता है। और वो मुल्क जो इंपोर्ट जिसकी ज़्यादा होती है, जो बाहर से चीज़ें मंगा रहा होता है, तो उस मुल्क की मईशत डूब रही होती है। पाकिस्तान का भी हाल यही है।
پاکستان سے چیزیں باہر کم جا رہی ہیں اور ہم غیر ملکی چیزیں زیادہ لے رہے ہیں. تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1 مہینے کا آپ کو بتاتا ہوں، جون 2026 کا یہ تمام اعداد و شمار جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اسٹیٹ بینک کے جاری کردہ ہیں، پاکستان کی اپنے اسٹیٹ بینک کے جو درآمدات ہیں، جو پاکستان نے جو ہے جو سامان بھیجا ہے باہر، وہ ہے جون 2026 کے اندر $2.25 ملین کا جو ہے وہ سامان ہم نے باہر بھیجا ہے، اور جو سامان ہم نے لیا ہے درآمدات جو ہیں جون 26 کی $6.93 ملین. تو آپ دیکھیں کہ 27% زیادہ جو ہے وہ ہم نے ڈالر دے کے اپنے باہر سے سامان منگایا ہے، اور جو ہم نے سامان بھیجا ہے وہ 16% کم بھیجا ہے. تو آپ سوچیں کہ ایک ماہ کے اندر $4.68 ملین کا تجارتی خسارہ، اس کو تجارتی خسارہ بولتے ہیں جب آپ جو ہے وہ سامان دنیا کو باہر کم بھیجو اور جب زیادہ لو تو یہ تجارتی خسارے میں آ جاتا ہے. اس لیے کہ آپ جب اگر باہر سامان بیچتے ہو تو روپے میں خرچ کر کے ڈالر منگاتے ہو، لیکن جب آپ باہر سے سامان لیتے ہو تو پیسے دے کر ڈالر میں جو ہے وہ چیزیں آپ کو لینی پڑتی ہیں. تو پہلی تو یہ نشانی ہے. دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے، جس کو FDI کہا جاتا ہے، وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو باہر کے انویسٹر جو ہیں وہ یہاں پہ کارخانے لگاتے ہیں، صنعتیں لگاتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو اس انویسٹمنٹ کے اندر جو کمی آئی ہے، اور یہ کمی کیوں آئی ہے کہ غیر ملکی جو ہے وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں. انہیں پتہ ہے کہ پاکستانیوں کا خون بہہ رہا ہے، یہاں پہ جو ہے بدامنی پھیلی ہوئی ہے، دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے، عدالتیں انصاف نہیں دے رہی ہیں، اور جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، بے روزگاری پھیل رہی ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کی FDI فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. لوگ اپنا سرمایہ نکال کے جا رہے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں چھوڑ کے پاکستان جا رہی ہیں. جو فورن انویسٹمنٹ تھی وہ کتنی تھی 2025 جون میں اور 2026 جون میں، اور پورے ایک سال کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اوورال 2025 کے اندر جو فورن انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر تھی وہ $2477 ارب کی تھی، اور وہ 2026 میں کم ہو کے $1637 ارب ہو گئی ہے. تو ایک سال کے اندر 33.90% آپ کی فورن انویسٹمنٹ کم ہوئی ہے. تو جون 2025 میں جو تھی وہ $210 ارب تھی فورن انویسٹمنٹ، جو 2026 کے اندر 13.5 ارب رہ گئی ہے، تقریباً 93.60% کم ہو گئی ہے فورن انویسٹمنٹ. لوگوں کا اعتماد جو تھے غیر ملکی سرمایہ کار ان کا کم ہو گیا ہے. تو آپ سوچیں کہ کس طرف جا رہا ہے پاکستان. میں آپ کو بتاتا ہوں بار بار کہ ان سے ملک نہیں چل رہا، ڈنڈے سے ملک نہیں چل سکتا. یہ جتنے بھی باہر کے دورے کریں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ پاکستان میں نہیں رہتا. آپ محسن نقوی کو دیکھیں، وہ پاکستان میں نہیں رہتا، کبھی امریکہ گیا ہے، کبھی کہاں گیا ہے. اسحاق ڈار آپ کو دیکھ لیں، وہ پاکستان کے اندر نہیں ہوتا. تو یہ تو دوروں پہ رہتے ہیں تمام لوگ،